अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और रमज़ान के इस बाबरकत महीने में आप भी बरकतें समेट रहे होंगे। दोस्तों, तो ईरानी ऑयल के हवाले से और पाकिस्तानी ऑयल के हवाले से मेरा रिव्यू है आज का 7 अप्रैल 2022। आगे चल के आप देखेंगे कि मैं इसका वेट भी कर रहा हूँ, साथ में ये लोगों में नीचे आपके पास लिखा हुआ भी आ रहा होगा। वेट भी कर रहा हूँ और कुछ मेरी ज़ाती राय है, लोगों से भी मेरी मुलाकात हुई है, बात हुई इस हवाले से, तो वो भी आपके साथ में शेयर करता जाऊँगा इंशाल्लाह। दोस्तों, जो लोग ईरानी ऑयल इस्तेमाल करते हैं उनसे जब मैंने ईरानी ऑयल के हवाले से पूछा तो उन्होंने मुझे ये बताया कि ईरानी ऑयल में एक तरह की हिंक आती है। अब हिंक महक वो कह रहे हैं कि यार इस वजह से हमने इसे इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। दूसरे एक मेरे साहब हैं, तो उनसे मेरी बात हुई तो वो भी मुझे ये कह रहे थे कि ईरानी ऑयल तो वो यूज़ करते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि यार बनिस्बत पाकिस्तानी ऑयल के ईरानी ऑयल ज़्यादा यूज़ होता है। अब मुझे नहीं मालूम कि वो किस तरह ये कह रहे हैं कि ज़्यादा यूज़ हो रहा है, मतलब यानी कि ये ऑयल की क्वालिटी शायद हल्की हो, पतली क्वालिटी हो और इसकी यानी कि ज़्यादा यूज़ हो रहा हो, शायद वो इस लिहाज से कह रहे हों। एक और मेरे दोस्त थे, उन्होंने मुझे बताया कि जो ईरानी ऑयल है ये एक बार रिफ़ाइन होता है, तो जो पाकिस्तानी ऑयल है इसकी निस्बत वो 2 मरतबा रिफ़ाइन होता है। मार्केट में एक साहब हैं जो ईरानी ऑयल ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, काफ़ी बड़े पैमाने पे उनका ऑयल के हवाले से बिज़नेस है। उनसे मैंने ये पूछा कि यही ऑयल था जो तकरीबन 3-4 महीने पहले 200, 220, 250 इसके रेट के दरमियान ये मिल रहा था। अब अचानक ये जो है 350, 360, 370 रुपये तक ये मिलना शुरू हो गया है। तो उन्होंने मुझे बड़े प्यारे अंदाज़ में उन्होंने मुझे बताया कि बस ये कुछ बड़े लोग थे जिन्होंने इसको पाकिस्तान में इंपोर्ट करवाया, फैलाया, लोगों में इसकी हाइप फैली। जब लोगों ने इसे यूज़ करना शुरू किया तो कीमतें वो साथ में बढ़ाते गए। बहरहाल हर किसी की अपनी अपनी राय होती है, तो मैं ये कहूँगा दोस्तों कि अगर आप इस कीमत में जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, पाकिस्तानी ऑयल आपको मिल रहा हो और ईरानी ऑयल मिल रहा हो, तो आप ईरानी ऑयल छोड़ के पाकिस्तानी ऑयल को ही फ़र्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि पाकिस्तानी ऑयल जो होता है वो 2 मरतबा रिफ़ाइन हुआ होता है। क्वालिटी उसकी अच्छी होती है, महक भी उसकी अच्छी होती है। तो अगर ईरानी ऑयल जहां आपको मिल रहा है 360 या 370 रुपये का, तो क्यों ना इसी कीमत में, बिल्कुल जी 380 रुपये की कीमत में मैं ये पाउच ख़रीद के लाया हूँ जिसका नाम है अल्पाइन। मेरे घर में यूज़ हो चुका है, मेरी वालदा को भी काफ़ी पसंद है। वो कहती हैं कि बस आप यही ऑयल लेकर आएँ, ईरानी ऑयल मत लेकर आया करें। तो दोस्तों, ईरानी ऑयल जहाँ 360 रुपये का पड़ रहा है, वहाँ ये पाउच में 380 रुपये का लेकर आया हूँ। दोस्तों, मैं साइट एरिया में जॉब करता हूँ। जब अगर आपको ये ऑयल परचेज़ करना हो तो इसकी लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ। इस पाउच के ऊपर आप गौर से देखेंगे तो आपको इसके ऊपर इसकी लोकेशन मिल जाएगी। साइट एरिया में बनोरिया रेस्टोरेंट वाले रास्ते पर आपको इसका एड्रेस किसी से भी आप पूछ लेंगे तो आपको बता देंगे। दूसरी बात ये दोस्तों कि ये 380 का तो मैं परचेज़ करके लाया हूँ, लेकिन अगर ये लोकल मार्केट में आप परचेज़ करेंगे तो यही पाउच आपको 430 या 440 रुपये का मिलेगा। ये कंपनी की शॉप है, फेयर प्राइस शॉप है, जहाँ ये मुझे 380 रुपये का एक पाउच मिला है। तो ये एक पाउच तो नहीं देते, मैं पूरा बॉक्स लेकर आया हूँ, तो बॉक्स मुझे 1900 रुपये का मिला है। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ में मैं आपको फ़र्क समझा दूँ कि कुकिंग ऑयल और फ्राइंग ऑयल ये 2 अलग किस्म के ऑयल होते हैं। अब ईरानी ऑयल का मुझे कंफर्म नहीं है कि जो ईरानी ऑयल है वो कुकिंग ऑयल है या फ्राइंग ऑयल है। दोस्तों, ऑयल तो ये काफ़ी अरसे से मेरे घर में इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन कुछ दोस्तों ने मशवरा दिया कि यार ईरानी ऑयल भी अच्छा है, सस्ता है, आप वो क्यों नहीं ट्राई करते हैं। तो फिर मैं ईरानी ऑयल लेकर आया घर में। जैसे कि आपको मालूम है कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में इस मरतबा यानी कि महंगाई काफ़ी उरूज पर है। तो आम आदमी यही सोचता है कि मुझे अगर कहीं से 20-30 रुपये बच रहे हैं तो मैं अपने वो पैसे बचा के चीज़ भी हासिल कर लूँ और पैसे भी अपने बचा लूँ। तो दोस्तों, मैं भी घूमता रहता हूँ, मेरी यही कोशिश होती है कि जहाँ चीज़ अच्छी मिले और सस्ती मिले, मुनासिब कीमत पर मिले, तो थोड़ी बहुत मेहनत हमें भी करनी होगी, भाग दौड़ करनी होगी, तो हमें यहाँ आसानी से चीज़ें मिल जाती हैं।
باقی ریویو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اب مرضی آپ کی ہے، چوائس آپ کی ہے کہ آپ کو پاکستانی آئل لینا ہے یا ایرانی آئل لینا ہے۔ 20-30 روپے کو چھوڑیے اور اچھی کوالٹی کی چیز لیجئے، آپ کی صحت بھی اچھی ہوگی اور انشاءاللہ آپ کو میرا یہ ریویو بھی پسند آیا ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، زندگی رہی تو پھر اگلی کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی یا آپ سے بات ہوگی۔